इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ाया था नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें मैं आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस हिंदी में कैसे होता है और कौन सा शब्द आता है तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और जब हम उसको अंग्रेजी में बदलते हैं तो हमको किसके साथ क्या लगाना पड़ता है, किसके साथ डू नॉट और किसके साथ डज नॉट, इस सब मैं आपको बता दिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। जब हम ये जान लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके बाद जानेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तब इसके बाद हम सेंटेंसेस को बनाना पड़ेंगे। आपको बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया गया हो या जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब आपको सेंटेंस को देखना है और उसमें ये देखना है कि क्या उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, जैसे हम कोई भी व्यक्ति या हम किसी भी व्यक्ति से दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो तरह से में कैसे, एक तो हम किसी से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जिसका सामने वाला व्यक्ति उसका आंसर, उसका रिप्लाई यस या नो में दे सकता है। अगर मान लीजिए हमने किसी से क्वेश्चन किया तो उस क्वेश्चन का आंसर वह यस या नो में दे सकता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर कोई भी व्यक्ति यस या नो में दे पा रहा है या दे सकता है तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बोलते हैं। क्या बताया हमने कि जब किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से आपने क्वेश्चन पूछा और उसका जवाब उसने यस या नो में दे दिया, तो आप समझ जाइए कि वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है। तो हमने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और एक तो होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, एक तो होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है या ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रखिए, वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा गया उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब आपके घर या हमारे घर या किसी के भी घर जब कोई जो है मेहमान लोग आते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कभी कभी, कि क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं, कहते हैं कि क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं। तो पूछते हैं क्या आप पढ़ते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको उसका जवाब देना है, उसका आंसर देना है। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप पढ़ते हैं, इसका जवाब क्या आप दे सकते हैं। इसी सेंटेंस का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। अगर आप पढ़ते होंगे तो कहेंगे यस, अगर नहीं पढ़ते होंगे तो कहेंगे नो। तो इसका मतलब कि जिस सेंटेंस का हम लोग, जिस भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। जिसको हम लोग फर्स्ट टाइप बोलते हैं उसका एक और नाम है, जिसको हम लोग फर्स्ट टाइप बोलते हैं उसका एक और नाम है, उसको हम लोग यस नो टाइप सेंटेंस बोल सकते हैं। यस नो टाइप, जिसको हम लोग फर्स्ट टाइप बोल रहे हैं उसको हम लोग यस नो टाइप भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया कि क्या तुम पढ़ते हो। क्या तुम पढ़ते हो? अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कहोगे यस, अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ और कर रहे हो तो कहोगे नो। अगर पढ़ोगे तो कहोगे यस, अब पढ़ाई नहीं कर रहे हो कुछ और कर रहे हो तो कहोगे नो। इसका मतलब यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है।
क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में दे पा रहे हैं, और जिसका जवाब हम यस या नो में दे पाते हैं, हाँ या नहीं में दे पाते हैं, उसी को तो कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तूफान है क्या? इधर देखो, देखो यहाँ पे क्या तुम पढ़ते हो, और आपको एक चीज और बता दें, अगर ये सेंटेंस जो लिखा गया हिंदी में, तो पहले आपको हिंदी में बता दें, फिर इसके बाद अंग्रेजी में हम लोग बनाएंगे, समझ में आ जाएगा, गारंटी है समझ में आएगा। इधर देखो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या सबसे पहले आ गया है, तो ध्यान से सुन लीजिए। हमने बता दिया कि ऐसे सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकंड टाइप। इसमें देखिए, आप अगर देख पा रहे हैं तो इस सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आया है, क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो मेरी बात सुन लो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, अगर उस सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द आया है, कौन शब्द बोला हमने, क्या शब्द, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने कहा अगर किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो हिंदी में दुनिया का वह कोई भी सेंटेंस होगा, उसका नाम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप रखा जाएगा। बताया पहले कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फर्स्ट टाइप और एक होता है सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप की क्या पहचान, कैसे पहचानेंगे, तो हिंदी में जब आप देखेंगे तो हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले आता है, हिंदी में क्या शब्द सबसे पहले आएगा, और जब क्या शब्द पहले मिल गया तुमको ना, तो समझ जाओगे वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम झूठ बोलते हो, क्या तुम मेरा वीडियो देखते हो, क्या तुम मेरा वीडियो देखते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो सभी सेंटेंसेस में मैं जितना भी सेंटेंस बोला, सब में क्या शब्द पहले आया था, तो जिसमें भी क्या शब्द पहले आता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कौन सा टाइप, फर्स्ट टाइप। ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब देखिए फर्स्ट टाइप ये तो हिंदी में है, लेकिन अंग्रेजी में कैसे हम पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस को कि फर्स्ट टाइप है। जब अंग्रेजी के किसी भी वाक्य में, इंग्लिश के किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस की शुरुआत, अगर उस सेंटेंस में सबसे पहले इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, कोई भी एचबी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई हो किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, इनमें से जितना बोला ना, और भी है, लेकिन इनमें से जितना बोला, इनमें से कोई भी वर्ड अगर पहले आ जाए तो समझ जाना कि वह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है अंग्रेजी में, फर्स्ट टाइप अंग्रेजी में है, कोई डाउट नहीं है। 99 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सत्य है। अगर ईच, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड सेंटेंस में पहले आया है, उसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम अ स्टूडेंट, उसको छोड़िए, यहाँ देखिए सेंटेंस जो हमने लिखा उसको देखिए, आई एम अ स्टूडेंट। एक बात बताओ, सेंटेंस में एम आया है, आया तो है बड़े बीच में आया है, सब्जेक्ट के बाद आया है, तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे सिंपल सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सिंपल, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। अगर मैं इसी एम को सबसे पहले कर दूं, हमने दिया एम आई अ स्टूडेंट, अब मुझे बताओ एम सबसे पहले आया कि नहीं आया, आया ना। तो वही बात मैं तुमको बता रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस में, वह दुनिया का चाहे कौन सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, इटीसी, हेल्पिंग वर्ब, एचबी, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आए हो, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है। कौन सा होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आएगा फर्स्ट टाइप कैसे अंग्रेजी में होगा। इज, एम, आर देख लीजिएगा, वाज, वेयर देखिएगा, हैज, हैव, हैड, डू, डज कुछ भी मिल जाता है तो समझ जाएगा वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, तो आपको बता दिया कि अगर क्या शब्द पहले आया है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ से मैंने इसको मिटा दिया, इसको मिट गया। यहाँ देखिए, क्या तुम पढ़ते हो,
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ना, कोई डाउट नहीं लग रहा है? क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम मुंबई में पढ़ते हो? तो क्या सबसे पहले आ रहा ना, तो ये कौन सा टेंस है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। अब इसी को बदलना है अंग्रेजी में, इसी को बदलना अंग्रेजी में। तो सबसे पहले रूल बना लेते हैं, नियम के हिसाब से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नियम के हिसाब से काम करना अच्छा माना जाता है। चलिए बनाते हैं रूल। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में बदलिएगा, तो सबसे पहले या तो डू लगा दीजिएगा और नहीं तो डज, या तो डू और नहीं तो डज, दोनों में से कोई एक लगाइएगा सबसे पहले। जब डू लगा लेंगे और नहीं तो डज लगा लेंगे, तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगा दीजिएगा। सब्जेक्ट का मतलब वही सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा, जैसे मैं, तुम, वह, सीता, गीता, रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। तो सेंटेंस में कोई होगा जो काम को कर रहा होगा, उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। तो आप सेंटेंस में देखिए, जैसे इसमें क्या तुम पढ़ते हो, इसमें काम को करने वाला तुम हो, तुम, तो यहाँ पे तुम है तो काम कर रहे हो तुम, तो सब्जेक्ट तुम बन गए। अगर यहाँ पे मैं होता तो सब्जेक्ट मैं बन जाता, अगर यहाँ पे सीता होती तो सीता बन जाती, गीता होती तो गीता बन जाती। सब्जेक्ट का काम दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है। हम सबसे पहले लगाएंगे डू और नहीं तो डज। जब डू या डज लगा देंगे तो डू या डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो V1 लगा देंगे, V1 ही आएगा, V1 के बाद अदर वर्ड तुरंत लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू लगा दीजिएगा, इसके बाद डज। जब डू डज दोनों में से एक को लगा लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, कौन काम कर रहा है उसमें उसको लिखिएगा, उसके अंदर। फिर इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड। V1 आएगा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, V5 भी नहीं आएगा, V1 ही हमेशा आएगा। चलो इसके हिसाब से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस का क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। तो चलिए सबसे पहले हमको लगाना है या तो डू और नहीं तो डज। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट है वो अपने साथ लेता क्या है। वो अपने साथ डू लेता है या फिर डज लेता है। जब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट। मैं यहाँ पे फिर लिख दे रहा हूँ, हमने कहा था आपको आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, इन चारों के साथ डू नॉट लगाते हैं, डू नॉट लगाते थे उसमें। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, यही जो डू आ रहा है ना, इसी को पहले दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तुम हो। तो तुम की अंग्रेजी होती है यू, यू के साथ आता क्या है, डू नॉट, यू के साथ आता है डू नॉट, तो वही तो डू हमने पहले कर दिया। अब रूल कहता है कि जब तुम डू या डज दोनों में से एक को लगा लिए हो तो सब्जेक्ट लगा दो। सब्जेक्ट कौन इसमें, तुम हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, इसमें जो काम होगा वही वर्ब होगा। तो काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ना होता है रीड, माने याद लिख दीजिए रीड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे मान लिया, क्या तुम हंसते हो, क्या तुम हंसते हो, इसके अंदर हो जाएगी डू यू लाफ। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम मुंबई में रहते हो, डू यू लिव इन मुंबई, इन मुंबई। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप हिंदी से अंग्रेजी में बदलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस को, अगर वो फर्स्ट टाइप का है तो सबसे पहले आप या तो डू लगा दीजिएगा नहीं तो डज। और डू और डज लगाइएगा, किसको देख करके लगाएंगे, सब्जेक्ट को। देख लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट है आई है, वी है, यू है, दे है, अंग्रेजी में देख लीजिएगा कौन सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होगा फिर ये देखिएगा वो अपने साथ लेता क्या है, डू लेता है कि डज लेता है। अगर डू ले रहा है तो सबसे पहले लगा दीजिएगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 लगाइएगा। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस हम और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने दिया कि क्या सोहन झूठ बोलता है, क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा कि क्या सोहन झूठ बोलता है। अब देखिए सबसे पहले आ गया क्या सबसे पहले आ गया है ना, इसका मतलब ये कौन सा टाइप है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है।
क्यों? क्योंकि क्या शब्द पहले आया है। तो मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर क्या शब्द पहले आ जाता है तो समझ जाओ तो फर्स्ट टाइप है। जब अंग्रेजी में बदल देना तो एक चीज और है, सेंटेंस तो पहचान गए कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, लेकिन टेंस कौन सा है? टेंस पहचानेंगे तभी तो उसकी एचवी पहले लगाएंगे। तो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता? लास्ट में ता है शब्द आया है, तो ता है, ती है, ताहू, ते हो, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन ध्यान देना क्या है, इसमें कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी हो जाते हैं। मतलब कि ता है, ती है तो आता है, लेकिन वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। इसके बारे में हम लोग, अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तो मैं आगे आप इसके बारे में वीडियो बना दूंगा कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ता है, ती है तो आता है बट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें झूठ बोलता है शब्द है, इसको अंग्रेजी में बदलना है। देखिए क्या सबसे पहले आया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है, वह सोहन है, जो किसी लड़के का नाम है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि निगेटिव सेंटेंस जब हम लोग पढ़े थे, मैं आपको बताया था कि ही के साथ, सी के साथ और किसी का नाम है, तो इनके साथ हम लोग डज नॉट लगाते थे। चलिए मैं आपको बता दूं, हमने बताया था आपको कि ही के साथ, सी के साथ और किसी का नाम हो गया, और किसी का नाम हो गया, तो इनके साथ हम लोग क्या लगाते थे? डज, डज नॉट लगाते थे। नॉट को हटा दीजिए, यहाँ पे डज बच गया है, तो डज को पहले आपको लिखना है। इन तीनों के साथ, इन तीनों के साथ डज पहले आ जाए। तो चलिए डज लगा देते हैं। आपसे कोई ये पूछ दे कि आपने डज क्यों लगाया, आपने डज क्यों लगाया, डू क्यों नहीं लगाया, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि किसी भी सेंटेंस में हमेशा जो एचबी हम लोग लगाते हैं वह सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट को देख कर आती है। इसमें सब्जेक्ट सोहन है और सोहन कभी डू का यूज नहीं करवाता अपने साथ, सोहन हमेशा अपने साथ डज देता है। सोहन हो गया, ही हो गया, सी हो गया, ये सब अपने साथ हमेशा डज लगवाते हैं, डज देते हैं। इसीलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? डज का। तो डज हो गया। डज के तुरंत बाद रूल कहता है कि या तो डू लगा लीजिएगा नहीं तो डज। जब दोनों में से एक को लगा लीजिएगा तो देखिए क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगा दीजिए। सब्जेक्ट में कौन है? सोहन है, तो सोहन के यहाँ पे लिख देंगे सोहन, सोहन हो गया। अब इसके बाद कहता है कि V1 लगाइए। इसमें देखिए काम कौन सा होता है, जो काम होता है वही वर्ब होता है, जो काम होता है वही वर्ब होता है। तो काम हो रहा है झूठ, झूठ बोलने का काम हो रहा है, बोलने का। बोलना होता है दो, बोलना की दो अंग्रेजी, एक होता है स्पीक और एक होता है टेल। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप झूठ बोलते हैं तो आप स्पीक नहीं लगाएंगे, आप हमेशा टेल लगाएंगे। कब लगाएंगे टेल? जब आप झूठ बोलते हैं, और सही बोलेंगे तब स्पीक लगाएंगे। तो यहाँ पे काम क्या है? झूठ बोलने का, तो झूठ बोलना होता है टेल ए लाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेल ए लाई, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आप बनाएंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी सेंटेंस को बनाइएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को, तो सब्जेक्ट देखिएगा, सब्जेक्ट को देख करके और सब्जेक्ट क्या लेता है, डू लेता है कि डज लेता है, सबसे पहले डू डज लगा दीजिएगा। जब आप डू डज लगा लेंगे तो डू डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाइएगा। हिंदी वाले सेंटेंस में देखिए काम कौन सा हो रहा है, जो काम होगा वही जो है सब्जेक्ट होगा, सॉरी जो काम करने वाला होगा उसको सब्जेक्ट कहेंगे। जब आप डू डज के बाद सब्जेक्ट लगा लेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 लगा दीजिए। V1 का मतलब वर्ब, वर्ब देखिएगा उसमें काम कौन सा हो रहा है, बोलने का हो रहा है, आने का हो रहा है, जाने का हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, सोने का हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, हंसने का हो रहा है, किसका काम होगा? जो काम होगा उसी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। फर्स्ट फॉर्म का मतलब जैसे मैंने लिख दिया आता है, तो आता है हो गया, तो ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो आना की आदेश क्या होती है? कम, जाता है गो, पढ़ता है रीड, सोता है स्लीप, ठीक है, और पढ़ाता है टीच। तो ऐसे जो अगर आप लगा देंगे तो इस रूल को देख करके आप किसी भी सेंटेंसेस को हिंदी से अंग्रेजी में बदलिएगा। अगर कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे कमेंट करिएगा, आपके नाम से दूसरा वीडियो आपको बना करके भेज दिया जाएगा। अब इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।